लेकिन जब भी ऐसा कोनो कार्यक्रम होला तो हमनी के सब केहू एक साथ मिले के मौका हमनी के मिलेला। तो बहुत बहुत हमनी के धन्यवाद दे दानी जा एक जे ऑर्गेनाइज़र बने उनका के, और शुभकामना देता नहीं जा कि ऐसे ही और आगे बढ़ें। तो हर साल आप कहीं भी रहते हैं जो है तो इसमें अपना भागीदारी जताते हैं? हाँ, कोशिश कल जाला कि मन के कहीं भी रहल जाओ, और अगर पहुँच सकी तो पहुँचल जाला, काहे कि ये अच्छा काम बा और इनमें हमनी के सहयोग रही के चाहिए। और सबसे अच्छी बात हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ये है कि हमने कि जितना एक्टर बानी जाए, जितना एक्ट्रेस लोग बा, जितना टेक्नीशियन बा, सब लोग मिलजुल के अपन घर परिवार जैसन काम करेला। तो जब भी ऐसा कोनो मौका मिलेला कि सब लोग एकत्रित हो सके तो हमने के जुट जाइला, उनमें कोनो हमने के दिक्कत नहीं है। जी भैया, काशी अमरनाथ फिल्म रिलीज भइल बाटे और तीसरा का हफ्ता चल जी, काशी अमरनाथ दूसरा वीक में बा, तीसरा अभी 3 तारीख से हुई। तो बहुत धन्यवाद देल चाहता नहीं सब ऑडियंस लोग के। एगो नया प्रयास रहे हमनी के कि एगो ऐसा मुद्दा पे फिल्म बनावल जाओ जौन कि पहले कोशिश ना भइल रहे। हम खुदे डरात रहनी पहले ऐसा मुद्दा पे काम करे में, पर पहली बार एगो ऐसा मुद्दा जौन गुटखा और नशाखोरी के खिलाफ, और हमनी के लागल कि पता ना पब्लिक एक्सेप्ट करी कि ना, लेकिन लोग के पसंद आई, लोग एक्सेप्ट कैलस। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के खुशी ये बात के बाद कि एगो नया शुरुआत होता। अवार्ड जब मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तीनों सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खेसारी जी बताएंगे। जी सर, एक अवार्ड जब मिलता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अच्छा काम करते हैं। हमको मिला ही नहीं है तो हम कैसे बताएं? हमको मिलेगा तो बताएंगे। अब जब हमको नहीं मिला है तो हम कैसे समझ में आया कि जिम्मेदारी क्या होती है? बियाह भइले नहीं के मेहरारू के जिम्मेदारी पूछता रहा। बियाह होके दो तो हम जिम्मेदारी सब बताएंगे, क्योंकि देखिए अनुभव होता है। जब आदमी का शादी होता है तो अनुभव होता है कि शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारी क्या होती है। हम कंवारे हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि बीवी का मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें, हमें कोई अवार्ड मिला नहीं है, मिलेगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको अनुभव। मिलेगा तो सोचूंगा जो अनुभव होता क्या है। अभी तो सोच ही नहीं रहा हूँ। हम काम किए, सबसे बड़े अवार्ड हमारे लिए काम की है। हाँ, और आप लोग चाहते हैं तो इनको पहले दीजिए अवार्ड दीजिए, उसके बाद पूछिए, है ना। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी ऑडियंस हमें अवार्ड देती है। बाकी अवार्ड तो हमारी खुशी के लिए होता है। हमारे जैसे हमारे माँ बाप हमारे खुशी के लिए अगर कोई कपड़ा खरीद देते हैं तो उस तरह अवार्ड कराने वाले हमारे गार्जियन होते हैं। और हमारी खुशी के लिए हमें, अगर हम पढ़ के अगर अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तो हमें मास्टर एक डिग्री देता है। तो एक डिग्री हो गई हमारे लिए कि हमने अच्छा मेहनत किया तो हमारे लिए एक डिग्री मिल गई। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सबको कि ये डिग्री हर आदमी को मिलता है और उसमें जिम्मेदारी और बढ़ती है कि आगे भी मुझे पढ़ना है। उसी तरह हर आदमी उस डिग्री को पाने के बाद एक स्टेप आगे पढ़ने की कोशिश करता है और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है। जी, सबरंग समारोह आज 14 साल है जिसमें कुलदीप श्रीवास्तव जी, मधुबन राय जी मिलकर पूरा और भी सारे टीम मिलकर काम कर रहे हैं और एक छत्र के नीचे सारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक साथ एकत्रित करने का एक मुहिम चला रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। ये सबरंग जो अवार्ड फंक्शन है सिर्फ ये मधुवेंद्र और हमारे कुलदीप जी की नहीं है, ये पूरी भोजपुरी समाज की है। और भोजपुरी समाज के लिए अगर इन दोनों ने अगर ये बीड़ा उठाया है तो इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा पूरी भोजपुरी समाज को करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप दिनेश भैया, अमरपाली दुबे जी, माने हमारे बड़े भैया महादेव प्रभु, जो हमारे रवि किशन जी हैं, जो कि हम लोग के गार्जियन हैं और पूरी इंडस्ट्री के गार्जियन हैं वो, और हमारे पिता तुल हैं वो। ऐसे पिता है नहीं, बड़े भाई मानता हूँ, लेकिन बड़ा भाई पिता तुल ही होता है। उनको गुस्सा ना आ जाए, कहेंगे कि देखो मुझे पिता बना दिया। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरी भोजपुरी की एक मान सम्मान की बात है। और मधुवेंद्र जी और कुलदीप जी ने अगर ये बीड़ा को उठाया है तो पूरी भोजपुरी समाज के लिए सम्मान की बात है। और ईश्वर करे कि इनके ऐसे ही लंबी उम्र हो और ऐसा ही अवार्ड फंक्शन कराएं और हम सारे भाइयों को एक दिन इकट्ठा करके और एक साथ पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और कम से कम हम अपने घर की अपनी बातों की दुख सुख में शामिल करें और एक दूसरे से दुख बांटें और रखें। जी भैया, बात करिए बिहार में आपको 2 फिल्म रिलीज हुई, वो क्या करें? अब हम कहाँ करी जब दोनों जने एक साथ लड़ गए लोग। एमे हमार का दोस्त बा भाई। मैं बोला था कि आप लोग एक साथ मत, ऐसे ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। दोनों फिल्में अच्छी चल रही हैं तो वो कृपा है। और ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ऑडियंस को एक ही खेसारी और 2 जगह दिख रहा है और दोनों जगह अच्छी मात्रा में लोग जाकर और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं।
तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी नहीं है कि एक स्टार की 2 फिल्में एक साथ लगे और दोनों एक ही शहर में लगे। तो अब एक आदमी के 2 जगह बारात जाई तो तन कन्फ्यूजन तो ये जाई कि भाई कौना बारात में ढेर व्यवस्था बहु में चलल जाओ। तो वह स्थिति है कि एक अगर दुल्हा का 2 बारात अगर एक ही शहर में आएगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी पब्लिक को, जब किस बारात में जाकर अपना भूख को मिटाएं, किस में अच्छी खाना है। तो जिसमें अच्छी खाना है उसमें लोग जा रहे हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अमरपाली जी का कल्चर सबरंग अवार्ड जो 4था साल है जी, मैं दूसरे साल आज अभी आई हूँ, इसमें एसोसिएट हुई हूँ और मैं इसके ऑर्गेनाइजर्स को कुलदीप जी को, मधुवेंद्र जी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। और ये बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। जब कोई अवार्ड मिलता है किसी टेक्नीशियन को या किसी आर्टिस्ट को तो उसे आगे बढ़ने का, आगे काम करने का आगे काम करने की ताकत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ये बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और हम लोग सब बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलके, और हर साल हम लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इस अवार्ड को। काशी अमरनाथ फिल्म रिलीज, इसमें रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, सपना गिल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अभी बिहार जाकर आई हूँ, फिल्म ऑडियंस से मिलके आई हूँ जिन्होंने फ़िल्म देखी, और लकीली लोगों को इतनी पसंद आई फिल्म। हम लोग ने एक आउट ऑफ द ब्लू एक टॉपिक पे फिल्म बनाई थी, जो रिस्क ज़्यादातर लोग नहीं उठाते, वैसा रिस्क संतोष मिश्रा जी ने उठाया था इस फिल्म में, और फिर भी लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया फिल्म को, इतना प्यार दिया। तो अब हम लोग को हिम्मत मिलती है कि हम अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को बना सकते हैं भोजपुरी में, और मैं बहुत खुश हूँ कि फिल्म इतनी सक्सेसफुल है। जी दिनेश जी, बात कर जाए 2 नवंबर एक खास दिन बाटे मॉरिशस खातिर कि पहला जहाज उत्तर भारत को, यूपी बिहार के जो लोग वहाँ पे पहली बार कदम रखे थे, 2 नवंबर दिन था। तो कल 2 नवंबर प्रवासी घाट पे प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ के कल 2 नवंबर को प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है मॉरिशस में। मैं इस बात के लिए हमारे जो मॉरिशस के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी गया हूं वहां पे तो मैंने यही देखा है कि तीसरी पीढ़ी है उनकी, और तीसरी पीढ़ी में भी उन्होंने भोजपुरी के कल्चर को, भोजपुरी भाषा को जीवित रखा है उन्होंने, और वो लोग आज भी अपने घर में भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। हमारे कल्चर को उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया वहाँ पे। तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है हमें, और हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं उनको कि, और ये तो दुनिया जानती है कि यूपी बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ एक नई दुनिया बसा देते हैं, और वो दुनिया बहुत ही सुंदर होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आप लोगों से ही प्रेरणा लेके सभी लोग जितने भोजपुरी भाषी हैं दुनिया में जहाँ भी रहेंगे एक अच्छी और एक बढ़िया दुनिया बसाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और मेरे तरफ से भी सेम ही है कि दिल से थैंक यू कि आज भी हमारे बिहार की और यूपी की मिट्टी जो है आज भी मॉरिशस में गुज रही है। तो मैं उस मिट्टी को सलाम करता हूँ जो हमारे बिहार यूपी की है, जो आज भी वहाँ एक सुगंध की तरह फैली हुई है पूरी मॉरिशस में। एक इंडिया से बाहर जाने के बावजूद भी हमारी जो मिट्टी की सुगंध है आज वहाँ भी खिलखिला रही है और एक फूल की तरह खिली हुई है। तो उन सारे वहाँ के रहने वाले लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आज भी हम, जो भैया ने बोला कि हम जहाँ जाते हैं एक दुनिया बसा देते हैं, तो उन्होंने दुनिया बसाई, और उस दुनिया में सिर्फ मॉरिशस को ही नहीं बसाया, एक भोजपुरी को फूल की तरह खिला दिया मॉरिशस में। तो उसके लिए दिल से थैंक यू उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने एक दुनिया बसाई मॉरिशस में जाकर। जी अमरपाली जी, आपका क्या चाह? मैं बहुत, मुझे प्राउड फील होता है। कई लोग होते हैं जो इंडिया में ही रह के अपने होम टाउन को छोड़ के शहर में जब चले जाते हैं एक ही स्टेट में, तो वो लोग डिनाई करने लगते हैं अपनी मातृभाषा को। हाँ, कहाँ से आए हैं, उनकी जड़ें कहाँ पे हैं, इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक ही देश में, एक ही शहर में रह के, बस गांव से शहर के अंतर पे, और ये लोग इंडिया से मॉरिशस जाने के बाद भी 3 पीढ़ी तक कल्चर को उन लोगों ने संभाल के रखा है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों को कि आप लोगों ने अपने कल्चर को इतना रिस्पेक्ट किया। वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। भैया, भोजपुरी की इससे मान मर्यादा बढ़ता है, भोजपुरी का नाम रोशन होता है। सबरंग अवार्ड ने भोजपुरी का मान और आगे बढ़ाया है, घरों घरों तक अवार्ड देखेंगे लोग, हमारी इज़्ज़त और बढ़ेगी। तो मैं सबरंग इस भोजपुरी अवार्ड को बहुत भोरी भोरी बधाई देता हूँ, हाथ जोड़कर इनको बधाई देता हूँ। इनका यह सराहनीय कदम हम भोजपुरिया कलाकारों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए
बहुत शुभ संकेत है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुलदीप श्रीवास्तव जी जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके साथ मनोरंजन राय जी वो कर्म योद्धा हैं, बहुत मेहनती हैं। कुलदीप जी ने अपनी मेहनत अपने बल से, वो जीवट व्यक्ति हैं। उन्होंने इतने मुश्किल से इतनी कोशिश करके उन्होंने इस अवार्ड को यहाँ तक पहुँचाया है। कुलदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात की जाए 2 नवंबर खास है प्रवासी दिवस, प्रवासी घाट मॉरिशस में मनाया जाता है, जो कि 2 नवंबर को पहली बार भारतीय जहाज वहाँ पहुँचा। 3 पीढ़ी हुई भोजपुरी जो आज वहाँ पे भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषी लोग के बारे में क्या कहना चाहिए? भैया उनसे बोलूँगा कि हम भोजपुरिया बहुत हिम्मती हैं। हमने उस रेगिस्तान में, उस पहाड़ में हमारे भोजपुरिया जा कर के उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, एक देश और हमारा बनाया। जो हमारे पूर्वज नहीं रहे पर उनका खून पसीना जो बहा था उसका हमको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बदला लिया और हमने वहाँ अपनी जगह बनाई। उन भोजपुरिया जवानों के लिए मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और उन्हें सैल्यूट मारता हूँ। सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा अवार्ड फंक्शन है, सबरंग 2017 अवार्ड फिल्म अवार्ड्स है। मैं इस अवार्ड का पहली बार इस अवार्ड में शामिल हुआ हूँ, लेकिन बेहद खुशी की बात है। और इस साल सभी लोग जैसा कि बता रहे हैं कि इस साल बहुत धूम धड़ाके से हो रहा है, बहुत इस साल खुशी बहुत ज़्यादा दुगनी है। तो मैं बस यही आप लोगों से सभी से ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग ऐसा ही प्यार देते रहिए और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही बड़े से बड़ा कार्यक्रम करते रहें, बड़ा से बड़ा अवार्ड फंक्शन होता रहे। अवार्ड फंक्शन होता है तो जितने भी कलाकार हैं, जितने भी सिनेमा से रिलेटेड कलाकार हो या टेक्नीशियन हो या जितने भी लोगों ने सिनेमा में अपना कुछ योगदान दिया है, उन सभी के लिए बेहद खुशी की बात होती है, क्योंकि उनके काम का, उनके अपने पहचान का ये एक इनाम होता है, ये एक सम्मान होता है जो हर कोई चाहता है कि उसे जो उन्होंने जो काम किया उसके उनके मेहनताना के साथ साथ उनका सम्मान मिले, उनका नाम मिले, कि ताकि वो और प्रोत्साहित होते हैं अपने आगे के काम के लिए। जी बात करें इसमें कुलदीप जी जो ऑर्गेनाइजर जी, हाँ, कई कंपनी जुड़ी, क्या कहना चाहेंगे? सब सहयोग और भोजपुरी एकता का प्रतीक यहाँ नजर आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जब ऐसे भी कोई भी ये जब मनोरंजक अवार्ड फंक्शन या कार्यक्रम ऐसा कुछ भी आयोजित होता है तो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आगे आते हैं। और जैसा कि कुलदीप श्रीवास्तव जी है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत गुणी व्यक्ति हैं और बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हैं। और उन्होंने ये इस चीज़ को शुरुआत की थी और वो आज तक चलता आ रहा है, वो कारवा आज तक एकदम बढ़ता जा रहा है। और साथ ही में मधुवेंद्र राय जी का सहयोग है इसमें। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम से, इस अवार्ड फंक्शन से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे अवार्ड फंक्शंस की जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने नींव भरी और इतना भव्य लेवल पर आज ये आ पहुंचा है। और जो इसमें जो सबसे बड़ी और जो सबसे अच्छी खुशी की बात होती है वो ये होती है कि इन सभी मौक़ों के दौरान हम सभी कलाकार, मेरा पूरा भोजपुरिया परिवार जो काम करते हैं यहाँ पर, सभी लोग ऐसे ही मौक़ों पर इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, एक मंच पर होते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि हम सभी लोग एक साथ आते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, सुख दुख बांटते हैं और ऐसे ही मौके मिल पाते हैं। वरना सब अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, कामों में, अपने अपने शूटिंग में या कहीं कुछ ही कार्य में व्यस्त होते हैं। और ऐसे ही मौके पर हम सभी लोग एक साथ मिलते हैं तो ये बेहद हम सभी को बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस यही दुआ करूँगा, यही कामना करूँगा कि ये सिलसिला हर साल, हर वर्ष और बढ़ता जाए और कायम रहे और बड़े लेवल पर हो, कि ताकि हम बस यही नहीं बल्कि देश विदेश भी सबरंग फैले। मैं यही कामना करूँगा और सबरंग का नाम ऊंचाई की चोटी पर हो, बस मैं यही दुआ और यही कामना करूँगा। आपकी अन्य फिल्मों की बात करें? हाँ, अभी जो एक फ़िल्म बहुत खूबसूरत सा, बहुत अलग सा सिनेमा रिलीज़ होने वाला है, जिस फिल्म का नाम है रंगीला। उसके अलावा एक बहुत ही महंगी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की फ़िल्म है जिस फिल्म का नाम है माई रे माई हमरा उहे लेकी चाहिए, जो फिल्म बहुत जल्द आप सभी के अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में होगी। तो और काफ़ी सारी फिल्में हैं। मैं बस यही आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जैसे आपने हमेशा मुझ पर रखा है, वही प्यार, वही आशीर्वाद आगे भी कायम रखें। चिंटू जी बात करें 2 नवंबर खास है मॉरिशस के लिए, क्योंकि पहला भारतीय जहाज वहाँ पहुँचा था प्रवासी घाट पर। ओह जी। तो हर साल जो है 2 नवंबर को प्रवासी घाट पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है जी, जिसमें भोजपुरी भाषी लोग वहाँ गए। तो इस बार जो है यूपी के सीएम योगी जी वहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या बात, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं देखिए इन सब मामलों में मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारे जो
भोजपुरी भाषी लोग हैं, ये एक ऐसे उपजाऊ मिट्टी हैं, हम ऐसे उपजाऊ मिट्टी हैं जो अगर बंजर पत्थर पर भी फेंक दिया जाए तो वहाँ भी फसल पैदा कर देते हैं। तो और यही मॉरिशस जो आज जो इतना जो खूबसूरत था, इतना ही कमाल सा दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है यूपी बिहारी लोगों का, नॉर्थ इंडियंस का। मैं और ये जो 2 नवंबर को जो मनाया जा रहा है, मैं सभी लोगों को अपने तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही भोजपुरिया समाज का नाम बढ़ता रहे और कायम रहे। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कुलदीप श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने ये परंपरा कंटिन्यू रखी पिछले 4 सालों से और स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर वो अच्छा करते जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम को, अपने अवार्ड शो को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये एक गुड साइन है कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग ऐसे अवार्ड फंक्शंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके और हमारी ऑडियंस तक हमारे चैनल्स को दे रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दिस ईयर जो मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है उसका नाम है जिगर नाम है, और जो फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है नागराज है, प्यार काहे बनाया राम ने, लंका, ये सारी फिल्में मेरी लाइनअप है। बात करें 2 नवंबर खास है मॉरिशस के लिए कि पहला उत्तर भारतीय जहाज वहाँ पहुँचा था जी। आज वहाँ 3री पीढ़ी और कल 2 नवंबर को प्रवासी घाट पर प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है जी। जो वहाँ भोजपुरी कल्चर को, भोजपुरी भाषा को और बढ़ा रहे दिन जी। ये मैंने बोला ना कि हमारी लैंग्वेज के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी ये लैंग्वेज हर जगह बोली जाती है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमें इसे 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया है। तो ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, सिर्फ यूपी बिहार के नाम से लोग बोल देते अच्छा भोजपुरी, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर मॉरिशस, फिजी और इवन लंदन में हमारा वॉच शो हुआ, दुबई, दोहा, हर जगह भोजपुरी बोली जाती है। तो रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी लैंग्वेज को, भोजपुरी बहुत मीठी लैंग्वेज है, इसे प्लीज़ 8वीं अनुसूची में शामिल करें। थैंक यू। एक बहुत ही बेहतरीन अवार्ड इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये आर्टिस्टों को हौसला देता है, टेक्नीशियनों को हौसला देता है। ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को मैं हमेशा सलाम करूँगा, हमेशा मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा और मुझे कुलदीप जी और सब रंग पे बहुत बहुत गर्व है। जी, बात की जाए मॉरिशस के प्रवासी घाट पर प्रवासी घाट पे बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये गर्व की बात है कि भारत के बाहर प्रवासी घाट में प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी, मैंने पूरा शूटिंग किया है, पूरा वहाँ से एक एक चीज़ को मैंने एक्सपोज किया है वहाँ पर मॉरिशस में। दर्शकों को कहना चाहूँगा, अच्छी फिल्में देखिए, गंदी फिल्में मत देखिए, फैमिली देखिए, साफ़ सुथरी फिल्में देखिए और भोजपुरी फिल्में अभी अच्छी बन रही है, लोग बना रहे हैं। बस आप लोग को गुजारिश है कि ऐसी फिल्में देखते रहिए। सच बोलूं तो आज इतनी घबराई हुई थी क्योंकि पूरे शो में मेरी भागदौड़ लगी हुई थी। मैंने पहली बार जैसे स्टेज पे प्ले किया जाता है, जाहिर सी बात है मैं आइटम नंबर करती हूँ तो एकदम मस्ती मजाक करती हूँ और जैसे ही बोल दिए सीमा जी 2 डायलॉग है आपका, तो स्क्रिप्ट हाथ में आते ही ना ऐसे मुंह बंद करके चुपचाप डायलॉग याद करती रहती हूँ। वो तो छोड़िए, मंच पे लाइव हम लोगों को डायलॉग बोलने थे। मनोज टाइगर जी के साथ में एक्ट था मेरा और उसके अलावा मेरा परफॉर्मेंस भी है। तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैंने लाइव प्ले किया है और वो भी मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरी हिट जोड़ी है नागिन की, मिस्टर टीडी और मिस टीडी, मनोज टाइगर जी के साथ में परफॉर्म किया है, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। और डांस में किस तरह से आप तड़के भड़के लगाएंगे? तड़के भड़के तो बहुत आप लोगों को भी देखने मिलेंगे, आप लोग देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपने दर्शकों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि कितने मिलियन पहुँच चुके हैं अभी जिला चंपारण का मेरा गाना फ्लाइट मोड में।
तो आज सभी गानों के साथ आज मैं फ्लाइट मोड पे भी परफॉर्म करने वाली हूँ। अभी मेरा परफॉर्मेंस बाकी है, तो आज उस पर भी परफॉर्म करने वाली हूँ और दर्शकों ने वो गाना बहुत पसंद किया है, फिल्मों में पसंद किया। अब मेरा लाइव परफॉर्मेंस भी देखिए आप लोग। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे आज इस शो को लेकर के? ये बोलूँगी कि आप लोगों का प्यार है जो भोजपुरी इंडस्ट्री तरक्की करती जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ हम भोजपुरी कलाकार भी तरक्की करते जा रहे हैं। आप दर्शक हमारे भगवान हैं, आप लोगों ने हमें बनाया है। आज हम जो कुछ है वो आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया है कि लोग मुझे फिल्मों में लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो मेरे दर्शकों को बस थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरी जो पहचान है बतौर सिंगर है और बहुत ने लोगों मुझे सराहा, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आज मुझे एक सम्मानित किया गया सुर सम्राट सिंगर से। बहुत अच्छा लगा मुझे। भैया बात की जाए जो है 2 नवंबर खास है मॉरिशस के लिए, क्योंकि पहला भारतीय जहाज वहाँ पहुँचा था और आज तीसरी पीढ़ी है भोजपुरी की वहाँ पे। और इस जो है यादगार दिवस मनाया जाता है, प्रवासी घाट है वहाँ पे प्रवासी दिवस के रूप में, जिसमें अपने भोजपुरी के काफ़ी लोग जाते हुए, योगी जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर यूपी के वो भी वहाँ गए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो सौभाग्य और भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी भाषा के, पहले तो मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मैं बिहार से हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से हूँ। इससे बड़ी खुशी और नहीं मिल सकती है। भोजपुरी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, भोजपुरी माटी से। और सबसे बड़ी चीज़ पहले की अपेक्षा लोगों ने इतना सराहा, लोग इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इतने लोग सपोर्ट किए भोजपुरिया दर्शक ने और आज देशों विदेशों में भोजपुरी का परचम लहरा रहा है। लंदन, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कहाँ कहाँ ना जाने, हर जगह भोजपुरी छा रही है। तो मुझे गर्व है भोजपुरी होने का और मैं जब तक दिल से मैं बोल रहा हूँ, मैं जब तक रहूँ, मैं जब तक इस धरती पे हूँ, मैं अपने भारत माता और अपने भोजपुरिया समाज से मैं आजीवन में प्रेम करता रहूँगा। सबरंग अवार्ड के लिए सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि उसके आयोजकों को करण पांडे की तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद। और जैसे कि हर साल कुलदीप जी और उनके एसोसिएट सब मिलके ये अवार्ड कराते हैं, उसी तरह बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम चालू है इस वक्त। इसमें आपको अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे? कला श्री का अवार्ड मिला है। कलाकार को कला श्री अगर मिल जाए तो वो तो मेरे लिए तो पद्मश्री अवार्ड है, क्योंकि एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मुझे कला श्री का अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे उस सारे भोजपुरिया दर्शकों का जिन्होंने मुझे पसंद किया, जिनके वजह से आज मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू सबरंग, थैंक यू जीविका फिल्म्स, थैंक यू वेरी मच। ये बात करें 2 नवंबर खास है मॉरिशस के लिए, क्योंकि पहला भारतीय जहाज जो वहाँ उतरा था वो 2 नवंबर था। तो प्रवासी घाट पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल 2 नवंबर को। क्या कहना चाहिए इस बार भी 2 नवंबर को प्रवासी दिवस? और यहाँ भारत से जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी गए हैं और बाकी काफ़ी लोग गए हैं जो भोजपुरी करते हैं। सबसे पहले तो मैं मॉरिशस के सारे हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीयों को, भोजपुरी भाषियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीय भोजपुरी बोलने वाले भोजपुरी भाषी हैं तो मॉरिशस में, वो हमारा एक दूसरा हिंदुस्तान है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ 2 नवंबर के लिए। 2 नवंबर के लिए समस्त हिंदुस्तान की तरफ से मॉरिशस में बसे हुए सारे भोजपुरिया वासियों को बहुत बहुत बधाई।